अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का बेटा यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स और इसका लास्ट न्यूमेरिकल आज सॉल्व हो रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 6। अच्छा जी, बाकी 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा चुके हैं। तो अगर आपके मिस हो गए तो बेटा जाके लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए बुक निकालें जल्दी से और पेज नंबर 56 पे आइए। लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है। 6 में कह रहा है मॉर्टर शेल इज फायर्ड। मॉर्टर में MAR लिखा है, इसे MOR कर लीजिएगा। मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द लॉन्चिंग एंगल? लॉन्च एंगल मालूम करना है। कह रहा है एक मॉर्टर शेल को फायर किया जाता है ग्राउंड लेवल टारगेट पे। ग्राउंड लेवल टारगेट उसने इसलिए कहा बेटे ताकि आप रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर सके, क्योंकि रेंज हमने थ्योरी में पढ़ी थी कि रेंज वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल का कि जब आपका लॉन्चिंग एंगल और एंडिंग लेवल जहां पे हिट हो रहा है वो दोनों सेम लेवल पे हो। तो इसलिए इसने आपको एक इशारा दिया है, एक इंडिकेटर दिया है कि टारगेट ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल है तो रेंज का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब फर्ज करें कि अगर आपका टारगेट किसी माउंटेन पे है, ठीक है, किसी पहाड़ पे या किसी उसके अंदर है, खाई के अंदर है, तो फिर आप रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो कह रहा है अ मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस। तो ये हम रेंज ले लेंगे, 500 मीटर रेंज दी हुई है और लॉन्चिंग वेलोसिटी भी दी हुई है कि मॉर्टर शेल को किस वेलोसिटी से फायर किया गया, 90 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई है। आपसे कह रहा है कि बताएं एंगल क्या होगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एंगल के ऊपर रेंज डिपेंड करती है। अगर आप एंगल ज़्यादा कर दें या कम कर दें, वेलोसिटी तो सेम है आपके पास 90 मीटर पर सेकेंड, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शेल 500 मीटर दूर जाके गिरे। उससे आगे जाके भी गिर सकता है, उससे पहले भी गिर सकता है। तो एक स्पेसिफिक एंगल होना ज़रूरी है कि जिसको अगर 90 मीटर पर सेकेंड से लॉन्च किया जाए तो आपको रेंज 500 मीटर अचीव हो। तो चलो बेटा वो एंगल मालूम करते हैं। अच्छा, तो डेटा मेरा बेटा ये गिवन है कि आपको रेंज दे दी है 500 मीटर्स, ठीक है जनाब, और आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी है 90 मीटर पर सेकेंड और आपसे लॉन्चिंग एंगल पूछा है। चलिए बेटा तो थीटा सॉल्व करते हैं। आसान सवाल है बज़ाहिर। रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बेटा, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने बेटा पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। वहां मैंने आपको बताया था कि जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वरना आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि सर जब जी हमेशा नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया गया? तो बेटा थ्योरी में जब हमने रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो इस डेरिवेशन के अंदर हमने जी को नेगेटिव ही कंसीडर किया था। तो याद रखिए, जब भी आप रेंज का या हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप जी की वैल्यू प्लस 9.8 रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव करते हुए आप नेगेटिव कंसीडर कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर की जगह आ जाएगा बेटा आपके पास 500 इज इक्वल टू V0 है आपके पास 90, तो 90 का स्क्वायर आ जाएगा। साइन 2 थीटा एज इट इज लिखना पड़ेगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमें मालूम करना है। डिवाइडेड बाय जी की जगह आ जाएगा बेटे आपके पास 9.8। थीटा मालूम करना है, इसे आइसोलेट करें, सबको बारी बारी यहां लेके जाइए। 9.8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इक्वल टू 90 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके पास 8100। और ये साइन 2 थीटा फिलहाल एज इट इज चल रहा है, ठीक है, जब तक हम इसे सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं आते। तब हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो ये हो जाएगा 4900। अच्छा जी, इक्वल टू 8100 अपनी जगह साइन 2 थीटा। वक्त आ गया साइन 2 थीटा को अलहदा करने का। ये 8100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, यहाँ ले आइए डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा 4900 डिवाइडेड बाय 8100। चलिए जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 थीटा यहाँ पे रह गया, साइन को भी वहां ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, चले पहले लिख के दिखा देता हूं।
4900 डिवाइडेड बाय 8100। अच्छा, इसका ध्यान रखना कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास पॉइंट्स के बाद बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो स्टैंडर्ड ये है कि रेशियोज निकालते हुए हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेते हैं इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है। अब जैसे 1/2 है, उसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आएगा। एक ही डिजिट मौजूद है पॉइंट के पास तो वो एक ही फिर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो 4 डिजिट ले लिए जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटे 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 0.6049। अच्छा जी, अपने कैलकुलेटर से आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो मेरा बेटा आपके पास ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 37.21। ये 2 थीटा आया, आपको थीटा चाहिए, 2 को भी यहां ले जाइए, इससे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 37.21 डिवाइडेड बाय 2, और फाइनली आपके पास थीटा आ जाएगा बेटे 18.61 डिग्री। अच्छा जी, अब यहां पे जो पॉइंट अप्लाई होगा मिनिमम मैक्सिमम एंगल का, वो मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 4 में समझाया है। हाँ, 4 में या 5 में मैंने आपको समझाया है, न्यूमेरिकल में मैं देख के बताता हूं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में बताया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में। तो अगर आपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की वीडियो नहीं देखी तो वहां आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बात पहले वाजे कर चुका, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो एंगल आया 45 से कम है, तो ये हमारे पास मिनिमम एंगल है, थीटा मिनिमम। हमारे पास किसी भी रेंज के दो पॉसिबल लॉन्चिंग एंगल होते हैं बेटे, एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम, मां सिवाय 45 डिग्री के। आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास थीटा आया, क्योंकि 45 से कम है तो ये मिनिमम है। अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा मिनिमम। तो ये आपके पास थीटा मैक्सिमम हो जाएगा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा मिनिमम की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए 18.61। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 71.39 डिग्री। देखिए बेटे, अगर ये सवाल आपके पेपर में आता है, आपकी बुक में भी मौजूद है, तो आप यहां पे जवाब नहीं छोड़ेंगे, आप एक लाइन लिखेंगे, द टू पॉसिबल लॉन्चिंग एंगल्स आर, फिर उसके बाद आप ये दोनों एंगल लिख देंगे, थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम। थीटा मिनिमम के ऊपर, थीटा मैक्सिमम के ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यू विल गेट द सेम रेंज। अलबत्ता हाइट का और टाइम का फर्क आएगा। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर 4 की वीडियो लाजमी देखिएगा, अगर नहीं देखी वहां ये बात मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की है। फिर भी बेटे कोई कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअली क्लियर कर दूंगा।